आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, टैक्स रेट कम होने की वजह से टैक्स हेवन्स दुनिया भर के देशों से ह्यूज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो इन कंट्रीज में न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है और इन एरियाज के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड क्वांटम जंप्स के साथ आगे बढ़ती है। अब दुबई का ही उदाहरण ले लीजिए। एक समय था जब आज से 3 से 4 दशक पहले दुबई सिर्फ धूल भरा रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज इस शहर की चकाचौंध दुनिया को हैरान कर देती है। हालांकि आमतौर पर मिडिल ईस्ट कंट्री होने के कारण लोग दुबई की सक्सेस स्टोरी को ऑयल डिस्कवरी से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन दुबई की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रीजन सिर्फ ऑयल नहीं है। इनफैक्ट डेटा के अनुसार तो ऑयल वहां के टोटल जीडीपी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। दुबई अपने इनकम टैक्स का एक मेजर चंक एफडीआई से अर्न करता है। टैक्स फ्री होने की वजह से आसपास रीजन्स के सारे इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां आज दुबई एक ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में प्रसिद्ध है। 2005 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार जहां मेजर टैक्स हेवन्स की पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% है, वहीं इनका जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का 2.3% है। इनफैक्ट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जीडीपी पर कैपिटा वाइज टॉप 10 to 15 कंट्रीज में से बहुत सी कंट्रीज पार्शियल या फुल टैक्स हेवन्स ही हैं। उदाहरण के तौर पर लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नेदरलैंड वर्ल्ड के हाईएस्ट 15 जीडीपी पर कैपिटा इनकम वाले कंट्रीज में से हैं और ये सारे मेजर टैक्स हेवन्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टैक्स हेवन्स ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ को प्रमोट करने में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। टैक्स हेवन्स हाई टैक्स रेट वाले कंट्रीज को टैक्स रेट डिक्रीज करने के लिए कंपेल करते हैं और टैक्स रेट डिक्रीज होने की वजह से वहां इन्वेस्टमेंट अपने आप इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा लोअर टैक्स रेट होने की वजह से इंडिविजुअल और कंपनीज काफी टैक्स सेव कर पाते हैं, जिसे वो री इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। आज एप्पल और नाइकी से लेकर गोल्डमैन सैक्स जैसी अनेक कंपनीज ने टैक्स हेवन्स की मदद से एक ह्यूज टैक्स अमाउंट सेव किया है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि टैक्स हेवन्स के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2016 में सेंट्रल अमेरिका के पनामा कंट्री बेस्ड मोज़ैक फोंसेका नाम के एक ऑफशोर लीगल फर्म के डेटाबेस से 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, जिसे पॉपुलरली पनामा पेपर्स का नाम दिया गया था। पनामा पेपर्स ने 200 डिफरेंट कंट्रीज और उनके लोगों से रिलेटेड, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड रेनोन्ड एक्टर्स और बिजनेसमैन शामिल थे, उनके 2,14,000 से भी ज्यादा टैक्स हेवन्स के नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। दोस्तों, वैसे तो ऑफशोर बिजनेस एंटिटीज को लीगल कंसीडर किया जाता है और टैक्स सेव करने के लिए टैक्स हेवन्स का यूज करना भी कंप्लीटली लीगल होता है, लेकिन वहीं कुछ लोग टैक्स हेवन्स के अनोनिमस कंपनी स्ट्रक्चर और सीक्रेसी पॉलिसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को अंजाम देने के लिए करते हैं। चलिए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। साल 2020 में यूएस के फेमस पॉलिटिशियन बर्नी सैंडर्स ट्वीट करते हैं कि केमन आइलैंड में एक 5 मंजिला बिल्डिंग में लगभग 18,857 कंपनीज ऑपरेट करती हैं। इस बात की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ये एक बहुत ही मैसिव बिल्डिंग है जो 18,000 से ज्यादा कंपनीज को एक छत के नीचे जगह दिए हुए है, जो मुमकिन नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये सारी कंपनीज शेल कंपनीज हैं। दोस्तों, शेल कंपनीज या शेल कॉर्पोरेशंस ऐसी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी कंपनीज में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं अकर करती, इन्हें सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए बनाया जाता है। शेल कंपनीज का क्रिएशन लीगल नहीं होता, इन्हें फंड रेजिंग और टैक्स सेविंग जैसे लीगल पर्पसेस के लिए भी बिल्ड किया जाता है, लेकिन क्रिमिनल्स इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन और ब्लैक मनी छिपाने जैसे इलीगल कामों के लिए भी करते हैं। आइए एक उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक एक्स पर्सन है जो कि एबीसी कंपनी को ओन करता है। एक्स एक क्रिमिनल है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स डीलिंग, ब्राइबरी या फ्रॉड्स जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और यहीं से पैसे अर्न करता है। एक्स का एक रिलेटिव है वाई। वाई एक्स के बिहाफ पर एक ऑफशोर कंपनी रन करता है। एक्स जो पैसे इलीगल कामों से अर्न करता है वो उसे सीक्रेटली वाई की ऑफशोर कंपनी में ट्रांसफर कर देता है और इसके बाद वाई वापस से उन पैसों को फॉल्स इनवॉइसेस के थ्रू एक्स की कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन इतनी स्मार्टली किए जाते हैं कि इन्हें ट्रेस करने में सालों लग जाते हैं। इस तरह से शेल कंपनीज की मदद से लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और ये सब होता है दुनिया के किसी लिबरल, लेस ट्रांसपेरेंट और लो टैक्स रेट ऑफरिंग टैक्स हेवन में।
दोस्तों, टैक्स हेवंस में छुपाए गए ब्लैक मनी को टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टैक्स हेवंस के कारण जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं वो है डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग कंट्रीज टैक्स हेवन के कारण हर साल टैक्स रेवेन्यूज का एक बड़ा हिस्सा लूज करते हैं, जो कि वो पब्लिक स्कूल, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑक्सफैम के एक एस्टिमेट के अनुसार लोअर जीडीपी वाले कंट्रीज हर साल टैक्स हेवंस की वजह से $170 बिलियन टैक्स रेवेन्यू लूज करते हैं। यानी कहीं न कहीं ये टैक्स हेवंस वर्ल्ड ऑर्डर को टेररिज्म और टैक्स फ्रॉड्स जैसे कैंसर से भी ग्रस्त कर रहा है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि टैक्स हेवंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का शॉर्टकट रूट है, लेकिन इस बात को नहीं नजरअंदाज किया जा सकता कि यही टैक्स हेवंस रिच कॉर्पोरेशन और वेल्दी इंडिविजुअल्स को टैक्स अवॉइडेंस में भी मदद कर रहे हैं। ऐसा करके न सिर्फ ये लोग इलीगल वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही सरकार को मिलने वाला लॉफुल टैक्स अमाउंट भी उस इकोनॉमिक सर्कल से बाहर जा रहा है जिसके आखिरी सिरे पर देश का सबसे कमजोर व्यक्ति खड़ा है। ऑक्सफैम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी टैक्स हेवंस को एंटी पुअर कहते हैं, क्योंकि टैक्स हेवंस अमीर लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से बचाने में मदद करती हैं। साथ ही टैक्स हेवंस सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वलिटी के गैप को भी इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। वाइडन होता ये गैप एक विशियस साइकिल के रूप में कई सोशल अनरेस्ट को भी जन्म देता है, जो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हानिकारक है। ऐसे में टैक्स हेवंस द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करना बेहद जरूरी है। इसी सिलसिले में OECD ने एक टैक्स प्लान ड्राफ्ट किया है, जिसके तहत सारे बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस पर 15% ग्लोबल टैक्स रेट इम्पोज किया जाएगा। OECD के अकॉर्डिंग ये मिनिमम टैक्स रेट एनुअल ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू को $150 बिलियन तक इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा OECD के प्लान के अकॉर्डिंग यदि कंपनीज बहुत कम टैक्स पे करते पाए जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास मिनिमम टैक्स रेट के अलावा उन पे एडिशनल टैक्सेस इंपोज करने का भी पावर होगा। साल 2021 में इंडिया समेत 136 कंट्रीज में OECD के इस प्लान को सपोर्ट किया गया। हालांकि अब तक इस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ग्लोबल टैक्स रेट इंपोज करने के अलावा गवर्नमेंट्स को टैक्स हेवंस की सीक्रेसी पॉलिसी को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। टैक्स हेवन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का रूट वहां का स्ट्रिक्ट सीक्रेसी पॉलिसी ही है, इसलिए एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंज लाने की नीड है। पैरेलली इंडिया भी टैक्स हेवन से ब्लैक मनी वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। साल 2011 में इंडिया ने सीक्रेट जुरिस्डिक्शन से डील करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 94A में एक प्रोविजन ऐड किया। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अब तक केवल साइप्रस इस प्रोविजन के तहत नोटिफाई किया गया है। इंडिया को ब्लैक मनी वापस लाने के लिए सारे टैक्स हेवंस को रिव्यू करने की जरूरत है और इस प्रोविजन को और भी इफेक्टिव वे में यूज करने की जरूरत है, ताकि देश इस तरह की ग्लोबल इलीगल प्रैक्टिस से अपने आप को सिक्योर रख सके। और दोस्तों, इसी थॉट के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इन टैक्स हेवंस के बारे में? क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं जो इन टैक्स हेवंस के अराउंड सराउंड करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर टैक्स हेवंस? एक्सप्लेन हाउ टैक्स हेवंस इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।